सत श्री अकाल जी। टुडे we will discuss about difference between micro teaching and macro teaching. सो जे ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਈਕਰੋ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮੈਕਰੋ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਬਿਗ ਔਰ ਲਾਰਜ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। सो अगर आप ये डिफरेंस देख लीए, हुण फर्स्ट डिफरेंस आ गया मीनिंग। माइक्रो टीचिंग मीनस डिवाइड यूअर स्टूडेंट्स इनटू स्मॉलर ग्रुप। आप पहला ही देख चुके हैं कि माइक्रो जो आप रैफर करते हैं स्मॉल थिंग्स नू। सो अगर माइक्रो टीचिंग की आप गल कर लीए तो की होएगा कि स्टूडेंट्स नू जिहड़ा वा स्मॉलर ग्रुप च डिवाइड करके फिर टीच कराना। उधर अगर गल कर लीए मैक्रो टीचिंग की, मैक्रो टीचिंग मीनस लैक्चरिंग दी क्लास एज अ होल। मैक्रो की लार्ज थिंग्स होंदियां, सो आप होल क्लास नू, सारी क्लास नू एक ही समय ते एक ही वार च पढ़ा सकते हैं। अगर आप होर इनू डिटेल समझना होवे तो आप कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्नीक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स वन बाय वन इन स्मॉल ग्रुप्स। कि माइक्रो टीचिंग की होंदी है कि टीचर ट्रेनिंग टेक्नीक होंदी है एक कादे लई, टीचिंग स्किल्स सीखण लई। जिवें आपां अलग अलग टीचिंग स्किल बारे पढ़ ही चुके हैं हुण तक, जिवें स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्किल सीखनी बट वन बाय वन। उस तो बाद मैक्रो टीचिंग की गल कर लीए, मैक्रो टीचिंग इज अ ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी वेयर टीचर डिलीवर्स द कॉन्सैप्ट टू द इंटायर क्लास एट वंस। कि मैक्रो टीचिंग एक नॉर्मल जो क्लास पीरियड हुंदा आपां उहनूं बोल सकते हैं, जिहदे विच कि टीचर की अपना नॉर्मल डेली वे नाल एक लैक्चर प्रिपेयर करके क्लास विच डिलीवर कर सकदा एक ही टाइम ते एट वंस। नाउ सैकेंड पॉइंट इज क्लास साइज। In micro teaching, the number of students is between 5 to 10. So micro teaching च की हुंदा, number of students ਜਿਹੜੇ ਆ normally 5 to 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। In macro teaching, students is equal to normal class, which normally range from 40 to 80. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 40 to 80 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। In micro teaching, the duration of period is from 5 to 10 minutes. सो जी अगर आप ग्रुप में डिवाइड करके बहुत घट 5 to 10 स्टूडेंट्स लै रहे हैं, सो माइक्रो टीचिंग की आप टाइम नू भी रिड्यूस करांगे। सो टाइम कितना वा, तुहानूं सिर्फ 5 to 10 मिनट का टाइम दिता जाएगा। वेयर एज इन मैक्रो टीचिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्लास पीरियड रेंज फ्रॉम 35 to 45 मिनट्स, जिहड़ा कि एक नॉर्मल पीरियड की ड्यूरेशन होंदी है। 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। उस तो बाद फोर्थ पॉइंट आ गया नंबर ऑफ स्किल्स। इन माइक्रो टीचिंग सिंगल स्किल इज यूज्ड इन सिंगल टाइम। सो कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस की है, तो हम 5 to 10 मिनट्स आप एक सिंगल स्किल ही बच्चों के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। वेयर एज इन मैक्रो टीचिंग लॉट ऑफ टीचिंग स्किल्स आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड फॉर्म। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ मैक्रो टीचिंग ਵਿੱਚ लॉट ऑफ टीचिंग स्किल यूज करते हैं इन इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड फॉर्म मीनस कि असी कोई स्किल्स नू इंट्रोड्यूस नहीं करते जो एक टीचर आके क्लास में लैक्चर दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर आके क्लास लैक्चर दे रहा, सब तो पहला अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा, फिर इनू एक्सप्लेन करेगा, फिर ब्लैक बोर्ड भी यूज करेगा, फिर लास्ट में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग भी यूज करेगा। बट वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज करेगा। वो हर एक नू स्टार्टिंग च नहीं करेगा कि मैं एक्सप्लेनेशन यूज कर रहा या कुछ, वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज करेगा। उस तो बाद फिफ्थ पॉइंट आ गया कॉम्पलैक्सिसिटी। माइक्रो टीचिंग इज सिंपलीफाइड इन क्लास साइज, टाइम एंड स्किल्स। जिवें कि आप पिछे 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि होएगा
क्लास का टाइम भी घट होएगा, क्लास साइज भी छोटा होएगा एंड स्किल भी एक टाइम ते एक ही यूज की जाएगी। वेयर एज इन मैक्रो टीचिंग is complex in time, class size and other activities. So macro teaching ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ complex ਹੋਏਗੀ as compared to micro teaching. Next point ਆ ਗਿਆ feedback. Feedback is very necessary during micro teaching. It is the backbone of micro teaching. Micro teaching 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। Whereas in macro teaching, feedback is not usually given only during ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ teacher practice. It can be given during training only. ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਕਿੱਲ in micro teaching, the sequence skills are used in defined sequence in different cycles. तो माइक्रो टीचिंग असी की करते हैं, स्किल्स नूं आपां 5 to 10 मिनट्स एक स्किल इंट्रोड्यूस की, उस तो बाद डिफरेंट साइकिल नैक्सट साइकिल असी अगली स्किल इंट्रोड्यूस करांगे। इस तरह की है एक सीक्वेंस हुंदी है स्किल्स की, कि पहला असी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करांगे, फिर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन करांगे, फिर स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग करांगे। इस तरह की एक की इहदी सीक्वेंस हुंदी है। In macro teaching, skills are used in undefined sequence. The teacher do not know when to use which skill exactly before the class. पहला भी असीं पढ़ चुके हैं कि मैक्रो टीचिंग ਜਿਹੜਾ टीचर आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ सीक्वेंस वाइज स्किल्स नहीं यूज करता, ਉਹ ਕਿਸੇ भी टाइम ਤੇ हो सकता ਉਹ स्टार्टिंग ਤੇ ਜਦੋਂ इंट्रोडक्शन स्किल एक्सप्लेनेशन तो पहला ही ब्लैक बोर्ड यूज कर देवे। सो ਕੀ ਆ कि स्किल ਦੀ ਕੋਈ सीक्वेंस नहीं रखता, ਉਹ जस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म्स च स्किल डिलीवर करता है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट आ गया सुपरवाइजर। द सुपरवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो द सुपरवाइजर इज present in the form of observer. It can be observer, teachers, peers and even students. So कि supervisor जरा necessary ਹੁੰਦਾ in micro teaching. In macro teaching, no supervisor is present except during teacher training. So सिर्फ एक टीचर ट्रेनिंग की जो PT एक्टिविटी ਜਾਂ ट्रेनिंग ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, सिर्फ ਉਦੋਂ ही सुपरवाइजर की जरूरत पैंदी, अदरवाइज सुपरवाइजर की कोई जरूरत नहीं होंगी माइक्रो टीचिंग च। उस तो अगे गल आ गया कंट्रोल। इट इज कैरीड आउट इन कंट्रोल्ड सिचुएशन। जी माइक्रो टीचिंग आ वो कंट्रोल्ड सिचुएशन च की आ कैरी करनी पैंदी है, क्योंकि स्किल्स होंदियां, हर एक स्किल का अपना एक टाइम हुंदा है, हर एक स्किल की अपनी एक स्टूडेंट्स की लिमिट होंदी, क्लास साइज की लिमिट होंदी, हर एक स्किल का एक टाइम होंदी, लिमिट होंदी, एक स्किल्स की भी होंदी कि हाँ ये स्किल इन्ने टाइम खत्म होनी चाहिए। सो ये कि कंप्लीटली कंट्रोल्ड सिस्टम में होंदी है। वेयर एज इन मैक्रो टीचिंग इज कैरीड आउट इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। मैक्रो टीचिंग कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं होंदी। हो सकता एक स्किल जी ज़्यादा टाइम लै ले तो दूसरी थोड़ी घट लवे, हो सकता कि हर रोज़ हर क्लास हर स्किल ना यूज की जाए, ਜਾਂ क्लास की टाइमिंग भी 5 मिनट घट ਜਾਂ ਵੱਧ सकती है। सो ये कि एक कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं होंगी। नैक्सट पॉइंट आ गया रीटीचिंग। In micro teaching, there is provision for reteaching. So कि माइक्रो टीचिंग जी है आप पहला पढ़िया फीडबैक बेस होंगी है। फीडबैक बेस मतलब टीचर को अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने लिए टाइम मिलता है। सो जो अपनी सिचुएशन या अपनी परफॉर्मेंस जो इंप्रूव करेगा, सो कि वो रीटीच करा सकता है। इन मैक्रो टीचिंग देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीटीचिंग। नैक्सट पॉइंट आ गया कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स गेन्स कॉन्फिडेंस इन माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग की एक कंट्रोल्ड सिचुएशन होंगी है, क्लास साइज टाइम ड्यूरेशन सब कुछ कंट्रोल होंगे। सो ये कि कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का इनक्रीज करेगा।
Students are usually tensed and it produce confusion among students. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।